सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा। अपाला का विवाह हो गया, चली गई विवाह कर कर अपने पति के गांव घर पर। शरीर में रोग और बढ़ता चले गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर है मैं इससे विवाह करूंगा। करा, रोग बढ़ा, धक्का देकर निकाल दिया बाहर। जंगल में घूम रही अपाला, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देखता है, माता थोड़ी ना शरीर देखती है। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते हैं, करीब रखते हैं। माता पिता थोड़ी ना दूर करते। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी भी आई। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप, भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मत जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। माँ बाप को उसको लगा साथ। माता पिता, अपाला को लगा कि मैं कहां जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, कहां घूमूंगी, शरीर में रोग है, चल क्या चली। और अपाला चली, एक काम करती हूं अपने पिता के पास जाती। पिता के अपाला आंत ऋषि के कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा, बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया था, तो अपने पति के घर चली गई थी, फिर यहां कैसे आ गई। मां, पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहां जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों, मायका मां से होता है। मायका शब्द ही मां से जुड़ा हुआ। मां ने तुरंत कहा क्यों चिंता करती है, यहां रहे। मां, शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं, क्यों टेंशन, क्यों चिंता। आंतरिषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहां। हाँ पिताजी। शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहां ही हूं, क्यों चिंता करना। तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर अध्ययन कर ले तो तुझे याद रह जाता। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारण हो कि विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा, बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव कर कर कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और बोई पोतती रहेगी। उस बेटी को
बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़, वहाँ दौड़, ये फेंक, वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो, आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो, मम्मी देखो, आई देखो, पापा सबको बताइए, पापा, ताऊ, बड़े पापा, आंटी, अंकल, सबको, दादी, दादा, बैग खोल खोल के लाएगी, सबको दिखाई। और बेटा मम्मा का मोबाइल लेकर बैठा, पापा का पेन लेकर बैठा, पर बेटी, उसको नहीं कहा जाता कि तू कुछ कर। इतनी विद्वान थी अपाला, विद्वत्ता में परिपूर्ण, पढ़ी वेद की ऋचा जब बना सकती है, वेद की जब ऋचा को तैयार कर सकती है, सूक्त तैयार कर सकती है, तो वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण। अब अंत ऋषि ने देखा कि बेटी का शरीर बहुत बिगड़ रहा, रोग बहुत ज्यादा हो गया, चर्म रोग बहुत ज्यादा फैल गया, क्या करूं? तब अंत ऋषि ने कहा कि बेटी, क्या तूने, इंद्रदेव ने कहा था तो तूने क्या शंकर भगवान की साधना नहीं करी? करी, मैंने तब करा, साधना करी, उसी से तो मेरा विवाह हुआ था। फिर ये शरीर में रोग। आखिरी में इंद्रदेव स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले गए, अपाला को देखकर कि इसका शरीर बिगड़ रहा, शरीर पूरी दुनिया की पहली स्त्री थी, पहली कन्या थी देवताओं में जो विद्या के प्रति इतनी जागरूक थी। आज के जमाने में लोग बेटियों को पढ़ाने से पहले विचार करते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इतनी पढ़ ली बहुत है। पहली बेटी थी आंत्री ऋषि की बेटी अपाला, जो विद्या अध्ययन में प्रखर थी, जो वेद में भी अपनी ऋचाओं को, सुक्त को प्रदान कर देती थी, वो अपाला थी। इंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचे, शिव जी तो कैलाश पर मौन होकर बैठे थे, किससे कहें कि अपाला को एक रोग है और अपाला मुझे भजती है और मैं जाऊंगा नीचे उससे मिलने के लिए तो मुझसे वर मांगेगी। एक बार मैंने उसको साधना बता दी थी, पर उसके बाद उसका विवाह तो हो गया था, फिर तकलीफ, शरीर में रोग। इंद्रदेव पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास में, शंकर भगवान मौन थे, नंदी बैठे थे। नंदी शिव जी की ओर निहार रहे, शंकर जी की, बोले कुछ। इंद्रदेव ने जाकर अपाला से कहा, अपाला अगर तेरे शरीर में रोग है तो तू भी एक काम कर, कुछ मत कर, शिव जी को निहार। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। वो नंदी सीख। पर हमारी आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंचे हो तो सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह होना चाहिए कि मुझे विश्वनाथ जी से मिलना है, मुझे बाबा का दर्शन करना। कृष्णेश्वर बेलूल गयो, मुझे शिव जी का दर्शन करना। मुझे भीमा शंकर गयो, भीमा शंकर, मेरी मासी के यहाँ बाद में जाऊंगी, दूसरे मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले सबसे पहले मुझे जाना है तो मेरे बाबा के यहाँ जाना, जिससे मिलने के लिए आई। आप लोगों ने कथा में सुना कि नहीं सुना? हमने एक बार कथा में कहा था कि आपके घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, पर आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना, क्योंकि
शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा